अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंतहाई कीमती मैसेज देने लगी। मुझे मत ये कहिएगा डॉक्टर साहब आप थोड़े लफ्ज़ों में दें, हम थक गए हैं। जिसने नहीं सुनना वो ना सुने। मैं कोई आपकी एंटरटेनर नहीं हूँ कि मैंने एंटरटेनमेंट का मैसेज देना है और मैं मुख्तसर भी करूँ और तमहीद भी ना बांधूँ। जो नहीं इससे मुंसलिक वो अपना स्विच ऑफ कर दे। अभी हम एक माशरे की फूफियों और दादियों को एक मैसेज देने लगे हैं, और दादों को, जो डॉक्टर ना होते हुए भी माशरे के दादा, चाचा, फूफा, मामी, ताई बन जाते हैं। क्यों भाई? मदिया मेरे साथ, ये मेरी आज पेशेंट भी थी तो, लेकिन माशाल्लाह शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट राइटर भी हैं। तो मैंने इनके थ्रू भी कहा, इन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब आपका मैसेज बहुत लोग सुनते हैं तो आप प्लीज़ ये मैसेज दें। मेरे दिल को लगा, मैंने अभी ओपीडी रोका और मैंने कहा कि आपको जो है ना ये मैसेज दूं। मैं आपको वो मैसेज देने लगी हूँ, वो कुफर। और अगर मैं खुदा की कसम, अगर मैं आलम होती, मैं आप पे फतवा लगा देती कि किसी के घर में मायूसी फैलाने वाला काफिर है। खुदा की कसम, आपको नहीं पता, कुफर है। अगर आप किसी को कह देते हैं तेरा तो बच्चा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है आप तो अल्लाह जी हुए ना, नऊजुबिल्लाह। ये बात किसको पता है? अल्लाह। मैं भी यहाँ पर बीइंग अ डॉक्टर मदिया, जब लोगों को मैसेज देती हूँ ना, तो मैं उन्हें कहती हूँ देखो मेरे इल्म और साइंस के मुताबिक आपका बच्चा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरा अल्लाह मौजज़ात करता है। मुझे नहीं पता वो कब मेरी बात मेरे ही मुंह की तरफ लौटा दे। ठीक है, हम ये बात तो कर ही नहीं सकते। आपने बात की, आपने क्या देखा कि मुझे जो आपने ये लिखकर भी मैसेज दिया कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, कि क्या लोग करते हैं? ये सिर्फ नानी दादियाँ या घर के बुजुर्ग नहीं, मैंने माशरे की नानियाँ, हाँ, मैंने उनको नाम दिया जो माशरे की नानियाँ, जो आपके रिश्तेदार नहीं होते। ऐसे रखे ना दोनों। ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। ये बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर आप फर्ज करें कि आप किसी अपनी वाइफ की या आप ऐसे रहो कि दोनों आए फ्रेम में ना, आप उधर सामने रहो, हिले नहीं प्लीज, ताकि उनकी वो कंफ्यूज ना हो। रिपोर्ट वगैरह मतलब दिखाते हैं अगर आप अपने किसी साथी को जो डॉक्टर भी है या वो नॉलेज रखता है या किसी सीनियर डॉक्टर के साथ रहा है, और वो आपकी बेगम की रिपोर्ट देख के वो ये कहते हैं कि ये केस ही बहुत इम्पॉसिबल सा है, चांसेस ही नहीं है, रिपोर्ट भी हम ही देख लेंगे। नहीं, वो मतलब होता है ना कि बंदा सेकंड ओपिनियन लेके ही अपने दोस्त है बाप से शेयर कर लेता है रिपोर्ट कि ये मेरी वाइफ का इस तरह मसला है और इतने साल हो गए हैं, तो वो खुद से कह देंगे। आप वो रिपोर्ट देख के कहेंगे कि ये तो केस ही बहुत, हमने बहुत इस तरह के केस देखे हैं, इस केस में प्रेगनेंसी होती नहीं है, तो ये तो बहुत मायूसकुन सिचुएशन है। और दूसरी बात ये आ जाती है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बहुत ज्यादा इल्यूशंस माशरे में फैलाई हुई है। लोग कहते हैं कि हम फलानी लैब में हमारा जानने वाला था, फलानी जगह पे था, तो वहाँ पे तो किसी का भी स्पर्म उठा के रख देते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। ये ओवरऑल हमारे माशरे में कीड़ा है। और ये बहुत पढ़े लिखे लोग चीज करते हैं। ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया। मैं अपने पेशेंट को जो IVF इक्सी में आता है, पहले तो पूछता है कि डॉक्टर साहब ये शरण ठीक है? मैं उन्हें कहती हूँ रुबाब आवाज़ कम आनी है, आगे रहो। मैंने आपको ये नहीं कहा इतना दूर जाओ। इनको और इनको जब आप रखो, आपको एंगल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम अपनी तशरीर से ज़्यादा मैसेज पहुँचा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारी आवाज़ आए लोगों तक। उन लोगों में मैं उन्हें पहले कहती हूँ कि मैं आलम नहीं हूँ। नंबर 1 नोट कर लीजिए, इस पे उलमा ने फतवा दिया हुआ है। नंबर 2, ये 100% गारंटी है कि आपका स्पर्म और आपका एग चेंज नहीं होगा, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा हो। आप इसका सबूत ले लीजिए कि अगर जब हम कहते हैं कि 40% चांस है, तो 60% ये भी चांस है ना कि आपका बच्चा ना हो। आपका बच्चा नहीं होता, मुझे बताओ ना, मैंने पैसे वापस करने, ना मुझे कोई सुरखाब के पर लग जाने, मुझे क्या पंजाबी में कहते हैं ना वेलने से बाहर आइए कि मैं आपका स्पर्म चेंज करूं या दूसरे का। उन लोगों को ये कंसेप्ट नहीं है। दूसरा ये है, हम अपनी ऐनक से देखते हैं, अपने ग्लासेस से। जो अगर हमारी ऐनक का शीशा धुंधला है, हमें लगेगा सारे लोग गंदे हैं, ठीक है।
आप अगर मोटर मैकेनिक हैं, आप लोगों की आप स्पेयर पार्ट चेंज करते हैं, आपको लगेगा डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमारी किडनी निकाल लेगा। ये नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदा के लिए भूल जाएं, डॉक्टर में और मैकेनिक में फ़र्क है। डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि प्लीज़ एक मेरे मैसेज को याद रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम कोई ख्वाब भी देखो ना, तो अपना ख्वाब भी किसी कम फहम बंदे को मत बताओ, जो वो तुम्हें ताबीर देगा वैसा हो जाएगा। तो आप जाके अपना ख्वाब क्या, अपनी हकीकत, अपना प्रॉब्लम एक कम फहम बंदे के साथ डिस्कस करते हैं। कम फहम बंदा जो आपको कहता है, वो मायूसी का आपके इर्द गिर्द ऐसा हाला बनता है। ये ना सिर्फ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बल्कि ये साइंस ने साबित किया है कि जो आपके इर्द गिर्द हाला उस वक्त बन जाता है, वही कुछ होता है। और डॉक्टर साहब भाई, ये हम जान भी ही नहीं पाते कि कौन कम फहम है। ये बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग भी इस तरह की नहीं, कम फहम क्या। एक बंदा, एक मेरी छोटी सी बात को देखें, आपको क्यों नहीं पता चलता। एक बंदा, आप जाके डीएसपी और कमिश्नर से पूछेंगे कि मेरा बच्चा हो सकता है, तो वो तो इस मामले में तो कम फहम है। मेरे पास आके आप सियासत की बात करेंगे, मैं कम फहम हूँ। यू गॉट, हर बंदा अपने शोबे का है। जो अपने शोबे का मास्टर है उससे पूछे। हर गायनाकोलॉजिस्ट आईवीएफ एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। हर आईवीएफ एक्सपर्ट जच्चा बच्चा की उतनी महारत नहीं रखता। मुझसे आके लोग जच्चा बच्चा की कोई बात पूछेंगे, मैं उन्हें कहूँगी सॉरी यार, मैंने तो 20 साल से काम छोड़ दिया ये वाला, मेरी तो अपनी सब स्पेशलिटी है, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क। तो हर बंदा हर चीज़ का स्पेशलिस्ट है। आप मेरी बात समझे हो, इसलिए ये लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी है कि जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि डॉक्टर को आपके पैसों से मफाद है, ये ना कराना, ठीक है। ये जो बंदा आपको कह रहा हो ना, उसको पकड़ के ना मेरी तरफ से जूते लगाए। वो इस वजह से, ना ही सिर्फ मैं, बल्कि मैं तो क्योंकि मेरे पास मेरी जो ग्लासेस हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं। मुझे लगता है कि मेरी ग्लासेस साफ़ हैं, मुझे साफ़ ही लोग नज़र आते हैं। पहली तो बात है कि आप हमारे सेटअप में स्टार इक्सी एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, जो कि अमेरिका से मुंसलिक है, हमारा ऑफिशियल, मुझे आपके पैसों से कोई डायरेक्ट गर्ज नहीं है, ठीक है। आप महीने में 10 लोग आईवीएफ के आ जाएं, 100 लोग आ जाएं, मुझे 10 आएंगे तो मेरे लिए आसानी है, मुझे एक शेयर मिलना है उसमें, ठीक है। मुझे कोई आपके पैसों से डायरेक्ट गर्ज नहीं है। मैं अगर आपको कह रही हूँ आपका आईवीएफ होना है, या कोई डॉक्टर अगर कह रहा है, तो इट मीन्स के होना है, ठीक है। आजकल साइंस जो है ना बहुत आगे तक चली गई है, लोग आपको चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है, आईवीएफ होना है। अगर हस्बैंड के स्पर्म 5 मिलियन से भी कम हो गए हैं, आईवीएफ होना है, ठीक है। ये तो क्लियर कट इंडिकेशन है। इसके अलावा बहुत सारी इंडिकेशन, जस्टिफिकेशन ये देते हैं ना कि हम आपके दोस्त हैं, हमें आपसे कोई मुफाद नहीं है, हम आपको क्लियर कट साफ बात आपकी रिपोर्ट्स देख के बता रहे हैं। डॉक्टर्स ये तो कहना है आप आते रहे हैं, डॉक्टर्स कभी नहीं कहेंगे कि आप नहीं, ये बिल्कुल बहुत मदिया। और ये मेरा इतना दिल दुखता है इस चीज़ को देख के। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड भी नाउम्मीद नहीं है, लेकिन जब एक साथी ऐसा जिसपे आप एतबार कर रहे हैं, हाँ, वो अगर आपको आपका दोस्त बन के नाउम्मीदी फैलाता है आपके, तो फिर बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, इसको नॉलेज भी है, ये इस फील्ड में है, ये ऐसे ही बात नहीं करना। देखें, आप अगर उस फील्ड में, खास तौर पर मेरी जूनियर डॉक्टर से अपील है, अपनी नर्सेस पैरामेडिकल से अपील है कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक, या तो अपने आप को अपडेटेड रखिए। अगर आप स्टेम सेल नहीं कर रहे, आप आईवीएफ इक्सी नहीं कर रहे, या आप पीजीडी नहीं कर रहे, या स्पर्म सॉर्टिंग नहीं कर रहे, या कुछ और नहीं कर रहे, तो इट डजंट मीन कि ये है नहीं, ठीक है। आप उन्हें ये ज़रूर कह सकते हैं कि यस मेरी लिमिट यहाँ तक है, आई कैन नॉट से बियॉन्ड दिस। जिन लोगों ने उससे बियॉन्ड जाके काम किया है, उनका मैसेज सुने, उन पे अमल करें, ठीक है। और लाइफ में
उन्हीं चीज़ों के ऊपर घिसे पिटे जुमले, वही चीज़ें लोगों में मुतनफ़र कर देना, लोगों में मायूसी फैला देना, ये गुनाह कबीरा है। खुदा के लिए इससे बचें आप लोग, ठीक है। मेरा आज का इतना ही मैसेज है, क्योंकि बाहर पेशेंट भी वेट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आप लोग आबाद रहें। फी अमान अल्लाह।